एक्सेल में अगर आप इस तरह से फ़िल्टर लगाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। अभी देखिए मैं कुछ फ़िल्टर इस तरह से लगाया हूँ और प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर है ना छाँट दिया हूँ, मतलब फ़िल्टर लगा दिया हूँ। देख लीजिए मैं यहाँ पर हेडफ़ोन पे क्लिक करता हूँ तो केवल यहाँ पर देख लीजिए हेडफ़ोन ही आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देने वाला। यहाँ पर कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर ओनली कीबोर्ड ही दिखाई देगा, उसके अलावा और कोई प्रोडक्ट दिखाई नहीं देने वाला है। मतलब कुछ स्मार्ट फ़िल्टर आप लगाना चाहते हैं इस तरह से तो देख लीजिए, बस ये लगाने के लिए आपको है ना मैं नया सेट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पर देख लीजिए मेरे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट है। इन सारे प्रोडक्ट को है ना मुझे फ़िल्टर लगाना, मतलब जैसे यहाँ पर लगा हुआ है ना फ़िल्टर प्रोडक्ट वाइज, वैसे जैसे जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ओनली वही प्रोडक्ट यहाँ पर शोज करेगा। जैसे कस्टमर का नाम, डेट, ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है उसी कस्टमर का दिखाई देगा। जैसे माउस का है तो माउस में जो भी कस्टमर है, जो उसका डेट है, जो उसका ट्रांजैक्शन आईडी है वही दिखाई देने वाला है, उसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ तो सेम उसका भी है। बस इस तरह से है ना कैसे आप है ना इस तरह का फ़िल्टर आप लगा सकते हैं और ये एडजस्टेबल है, जहाँ पर चाहे वहाँ पर इस फ़िल्टर को है ना आप ड्रैग भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखिए वेब कैम करता है तो वेब कैम ही वहाँ पर दिखाई देगा, ओनली वेब कैम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देने वाला है। टैबलेट भी क्लिक करता है, टैबलेट ही दिखाई देता है। तो कुछ इस तरह का है ना स्मार्ट फ़िल्टर आप कैसे लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नया फ़िल्टर आपको दिखाता हूँ क्रिएट करके। यहाँ पर देख लीजिए मेरे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट को है ना स्मार्ट फ़िल्टर के साथ मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पर है ना आप जिस रो पे है ना और जहाँ पर आप प्रोडक्ट का फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, जहाँ से आप सारे सिलेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट रो पे है ना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है ना आपको यहाँ पर माउस का कर्सर क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट के साथ में है ना लेफ्ट एरो, सॉरी राइट एरो, और उसके बाद सिंपल है ना कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ये क्लिक कर देना है। और सिंपल देख लीजिए सारा सेल है ना जितना भी आपके है ना एक सीट में आपके डाटा होंगे सारे डाटा आपका सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस क्लिक करिएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर है ना फर्स्ट वाले रो पर आ जाएंगे जहाँ पर आप है ना क्लिक किए गए, ये आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में टी पे प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिएगा और ये देख लीजिए क्रिएट टेबल के लिए आ चुका है। यहाँ पर क्रिएट टेबल आ जाएगा मेरा और यहाँ पर है ना आप टेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए टेबल क्रिएट करने के लिए आ चुका है और यहाँ पर जैसे मैं ओके करता हूँ ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ और देखिए टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए कुछ इस तरह का है टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको है ना कुछ उस तरह का जैसे यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर मॉनिटर पर क्लिक करेंगे तो मॉनिटर ही ओनली दिखाई देगा। यहाँ पर है ना प्रिंटर पर क्लिक करेंगे ओनली प्रिंटर ही दिखाई देगा। कुछ इस तरह का है ना टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको है ना सिंपल यहाँ पर है ना आपको यहाँ पर टेबल डिज़ाइन जो दिख रहा है ऊपर में देख लीजिए, टेबल डिज़ाइन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो टेबल डिज़ाइन दिख रहा है इस टेबल डिज़ाइन पे आपको ने सिंपली क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फार्मूला के जस्ट नीचे में देखिए, यहाँ पर फार्मूला के नीचे में हो सकता है आप में इधर उधर आ जाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर याद रखिएगा ये इंसर्ट स्लेजर जो लिखा हुआ है, इंसर्ट स्लेजर जो लिखा हुआ है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। ये इंसर्ट स्लेजर पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का देख लीजिए पॉपअप ओपन होगा और ये पॉपअप जो आपको दिख रहा है इसमें इंसर्ट स्लाइडर, यहाँ पर आपके जितने भी प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट का यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा और इसमें से आप किस प्रोडक्ट पे और कौन सा इसमें है ना प्रोडक्ट जहाँ जैसे जिस पर आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, जिसको है ना यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी यहाँ पर बांटना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट को कर देता हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास कम है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ और जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक करिएगा उसके बाद आपको है ना यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर है ना आपके प्रोडक्ट के सारे लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। अब आप बोलिएगा ये तो मेरा है ना पूरा लिस्ट में आ चुका है, मैं इसको कैसे क्लिक करूँगा, तो कोई बात नहीं ये आ चुका है। यहाँ पर देखिए ऊपर में देखिए आपको कॉलम दिखाई देगा, यहाँ पर ऊपर में सबसे ऊपर में देखिए बटन पे यहाँ पर कॉलम और हाइट विड्थ दिखाई देगा। यहाँ पर कॉलम में है ना 1 अभी दिख रहा है, यहाँ पर आप सिंपली 4 यहाँ पर प्रेस करिए। मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 4 कॉलम में इसको है ना कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे 4 कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब उसके हिसाब से देख लीजिए यहाँ पर है ना इसको हाइट क्या है ना, इसका हाइट क्या है ना एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आप चाहे उतना इसका है ना हाइट आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका है ना सिंपल ये जो देख लीजिए पूरा भी वैसे ड्रैग हो रहा है, मतलब इधर है ना यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट अभी इतना ही दूर में है लेकिन इधर भी है ना पूरा सिलेक्शन हो चुका है। तो इसको कम करने के लिए यहाँ पर है ना यहाँ देख लीजिए उसके जस्ट बगल में हाइट लिखा हुआ है, कॉलम के जस्ट बगल में हाइट लिखा हुआ है, इस हाइट को है ना माइनस में कन्वर्ट करना है। जितना आप कम करिएगा उतना देख लीजिए ऑटोमेटिक ये ड्रैग हो रहा है, नहीं तो आप मैनुअली भी यहाँ पर है ना कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर दिया और ये देख लीजिए प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर लिस्टेड हो गया। अब इसको जहाँ चाहे वहाँ पर आप है ना इसको है ना ड्रैग करके डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं है ना अभी फिल्टर लगा के दिखाता हूँ, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि प्रोडक्ट यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे। ये भी दिख रहा है और मैं इसको थोड़ा सा है ना छोटा कर देता हूँ ताकि है ना ये पूरा दिखाई दे अच्छी तरह से। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ
ये देख लो, अब ये मैं पूरा प्रोडक्ट देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा है। और इसका है थोड़ा सा मैं इसका और विड्थ बढ़ा देता हूँ, अपने हिसाब से आप है ना एडजस्ट कर लीजिए, जितना चाहे उतना आप एडजस्ट कर सकते हैं। देख लीजिए अभी पूरा इसमें है ना प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। हेडफोन, आप देखिए हेडफोन भी क्लिक किया ओनली यहाँ पर है ना हेडफोन ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कीबोर्ड पे क्लिक किया ओनली कीबोर्ड ही दिखाई दे रहा है। ये कीबोर्ड जो है और जिसका नाम है, जिसका डेट है और जिसका ट्रांजैक्शन आईडी है ओनली वही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लैपटॉप पे क्लिक करेंगे तो केवल देख लीजिए यहाँ पर लैपटॉप ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वेब कैम पे क्लिक करता हूँ तो ओनली इसका है ना वेब कैम ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह का ना स्मार्ट है ना आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब वो फ़िल्टर मत लगाइए, यहाँ पर जाइए होम में जाइए, जो इस रो में लगाना उस रो को पहले सेलेक्ट करिए, उसके बाद होम में जाइए, फिर यहाँ पर ऑटो फिल्टर या जो भी लगाना आपको होता है वो यहाँ पर ऑटो फिल सॉर्टिंग ऑर्डर भी करते थे ना, ये वाला छोड़ दो, ये बहुत पुराना हो गया, इसको आप छोड़ो और कुछ इस तरह का है ना स्मार्ट फ़िल्टर लगाना सीखो। जहाँ पर चाहे वहाँ पर ड्रैग भी कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे इसको है ना कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा एक्सेल में आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं नई वीडियो और नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।